जलती गैस पे लहसुन डालते ही हो जाएगा कमाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग रोज़ की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। रोज़ की तरह बहुत सारे ऐसे किचन के हैक्स जिससे आप लोग अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, इस समय सीज़न गर्मी की है, इस समय सब्जियाँ बहुत जल्दी सूखने लगती हैं और इसको हम किस तरह से छीलें कि हमारा ये ऊपर का जो है हिस्सा मोटा ना छिले। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बोतल का ढक्कन। हाँ, छोटा सा ढक्कन होता है लेकिन ये बहुत ही काम का होता है। आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तो इस तरह से आप ढक्कन की सहायता से आप अपने ढेरों परवल बहुत जल्दी से छिल जाएंगे और आपकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी। इस तरह से जब छीलते हैं तो देखिए जितना सारा है सारा जल्दी से निकल जाता है। और अगर हम चाकू से छीलते हैं तो बहुत ही मोटा मोटा इसमें से छिलका निकल जाता है, तो इसकी सारी विटामिन्स निकल जाती है। तो फिर इस तरह से हम अगर छीलेंगे तो बहुत ही जल्दी कम समय में छिलके तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर अब आप लोगों के साथ में हम दूसरी टिप्स शेयर करते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि किस तरह से हम कौन से काम करेंगे, कम समय में हम अपना बहुत सारा काम कर लें। क्या होता है, जब भी कोई सब्ज़ी या कोई चीज़ काटने बैठते हैं तो उसके लिए हमें या तो आप पेपर बिछा लीजिए, नहीं तो इस तरह की कैरी बैग सभी के घर में मिल जाती हैं, तो आप उसको इस तरह से डाल लेंगे। उसके बाद में अगर हम सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो इस पे काटेंगे तो जितना कचरा होगा तो इसी के ऊपर रहेगा। फिर आप इसी को उठा करके डायरेक्ट डस्टबिन में झाड़ सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो देखिए कितना सारा इसमें से निकल गया है, बाकी हमारे परवल छिल गए हैं। अब चलिए इसको हम आगे किस यूज़ में लेंगे। क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी सब्ज़ी काटने बैठते हैं तो जो जिसके पास जो चॉपर होता है वो रखने से ये जब भी कोई सब्ज़ी काटते हैं तो ये फिसलने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही छोटी सी जो हमारी कैरी बैग है उसी को आप ले लीजिए और लेने के बाद में मैं इसी से कट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये फिसलती रहती है। तो फिर हमारा काम बहुत देर लगती है और हमारा काम भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, वही छोटी सी कैरी बैग ले लीजिए और उसी के ऊपर इस तरह से रख करके फिर आप कट करेंगे तो आपको आसानी होगी, ये कहीं भी नहीं फिसलेगा, एक जगह फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से लगाने के बाद में आप काट लीजिए और काटने के बाद आप देखेंगे, खुद ही एक बार ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें और अपनों के साथ शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर हमको मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरह की न्यू टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। कोई भी आप सब्ज़ी इस पे कट करेंगे तो आपका जितना भी छिलका होगा वो हमारी कैरी बैग पे ऊपर रहेगा और जो कि हमारा गंदगी नहीं फैलेगी किचन में। तो जैसे गंदगी फैल जाती है तो जितनी देर हमें काटने में नहीं लगती है सब्ज़ी, उससे ज़्यादा समय लगता है हमें इसको समेटने में। तो अगर हम इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके काम करेंगे तो हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाता है और इस तरह की भयंकर गर्मियों में आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अगली टिप्स हमारी है कि जैसे लहसुन होता है, लहसुन को छीलना सबसे बड़ा कठिन काम लगता है। तो इस तरह से सबसे पहले तो इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद में, क्योंकि लहसुन जब छीलने बैठते हैं तो जितना भी कचरा होता है ये अगर फ़ैन के नीचे बैठ कर के हम छीलते हैं तो पूरे घर में ये फैल जाता है, फिर इसको समेटने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम बहुत छोटी सी टिप्स लेकर के आए हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप लोग बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हर किसी के साथ में ये होता है। लहसुन छीलना सबसे बड़ा कठिन काम लगता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो हम सारा का सारा तोड़ लेंगे, ढेर सारा तोड़ करके आप रख लीजिए। उसके बाद में आगे बहुत ही आसानी से, आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका लहसुन तुरंत ढेर सारा छील के तैयार हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, गैस के ऊपर एक बर्तन चढ़ा देते हैं, उसमें डाल देते हैं थोड़ा, हम आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे। उसके बाद में इसको पानी को हल्का गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद गैस को आप बंद कर दीजिए। बहुत देर तक गर्म नहीं करना है, बस सिर्फ हल्का गुनगुना हो जाए। उसके बाद में जितना तोड़ करके हमने लहसुन रखा है वो सारा इसी में डाल दीजिए और डालने के बाद में 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक दीजिए। उसके बाद में जब भी आप लहसुन छीलेंगे तो आपका लहसुन बहुत जल्दी से छिल जाएगा। अब आप चाहे चाकू उठाइए और फटाफट से आप छील करके इसको, छिलका तुरंत ये ऊपर का जैसे हटाते हैं वैसे ही अपने आप ही तुरंत निकल जाता है।
इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपका। आप ढेर सारा एक बार छील करके रख लीजिए और फिर जब भी यूज़ करना हो तो आप निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डब्बे में रख दीजिए ढक्कन लगा करके, तो आपका जो लहसुन है बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा और ढेर दिन तक आपका लहसुन चलता रहेगा। आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह मुझे तो ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं इसी तरह अपने घर के काम करती हूँ, जो कि कम समय में सारे काम निपट जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों का भी इसी तरह से अगर छोटी छोटी टिप्स अपना करके हम काम करेंगे तो हमें अपने लिए भी समय निकल जाता है। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी ये छिल जा रहा है, बस एक तरफ काटिए फिर अपने आप ही ये निकल जाता है। तो चलिए फिर सारा हम इसी तरह छील करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। और हमारा कचरा भी कहीं नहीं फैलेगा। इसको उठा करके आप पानी से निकाल लीजिए और डस्टबिन में डाल दीजिए, और जो ये पानी बचेगा इसको आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इससे हमारा पेड़ों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है लहसुन, इसीलिए। तो अगली टिप्स हमारी है कि जैसे कि ये हमारा जो तसला होता है जिसमें हम आटा गूँथते हैं, तो ये बार बार खिसकते रहता है। इसकी वजह से इसकी जो नीचे का तला होता है वो कमज़ोर होने लगता है और ये कहीं से मतलब फूटने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहले ही ऐसा काम कर लें ताकि ये ज़्यादा दिन तक हमारा बर्तन ना टूटने पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी के पास में नेल पॉलिश अवेलेबल होती है, उसको ले लीजिए और नेल पॉलिश को इसको जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से हमारा बर्तन कमज़ोर हो चुका है, यहाँ से टूटने लगा है, छेद हो गया है, तो वहाँ पे आप नेल पेंट लगा दीजिए, पूरे में फैला दीजिए। उसके बाद इसको सूख जाए तब यूज़ में लाएंगे तो आपका बर्तन जल्दी से टूटेगा नहीं और ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक ये चलेगा। छोटी सी टिप्स है, लेकिन देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटी सी है, लेकिन एक बार जब इसको करके देखेंगे तो आप ही खुद ही कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी टिप्स है। तो हमें तो ये बहुत पसंद आई, क्योंकि जब भी ये आप आटा गूँथते हैं तो तसला नीचे ज़रूर खिसकता रहता है, चाहे फर्श पे बैठ के आटा गूँथें या खड़े होकर के, तो ये फैलता रहता है। मतलब आगे पीछे होने से इसके नीचे का तला बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। तो जब ये बीचों बीच सेंटर में इसको लगा देंगे तो ये भी सबसे ज़्यादा बीच में ही फूटता है। तो इस तरह से लगाने के बाद में आप आटा गूँथेंगे तो आपका बर्तन यहाँ से जल्दी से नहीं टूटेगा। छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की हैं। तो आज वाली टिप्स में आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और अपनों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ, जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों को आसान करती हैं और अपने समय और पैसे दोनों की बचत करती हैं। फिर मैं इसी तरह की टिप्स के साथ में आप लोगों की सेवा में आ जाऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।